हेलो दोस्तों। तो आज हम नंबर सिस्टम में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर हम नंबर सिस्टम के बेस सिस्टम के बारे में सीखेंगे। बेस सिस्टम के नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। जैसे कि हमने अभी डेसिमल सिस्टम सीखा, यानी बेस 10 नंबर सीखा, जो हम बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इससे आगे बेस 2, बेस 3, बेस 4 यानी जो सिस्टम पढ़ेंगे तो इनका नाम नोमेनक्लेचर कैसा होगा, यानी और जैसे कि बेस 20, 60 ये सब इस्तेमाल होते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी में नहीं होते लेकिन आगे के एडवांस वर्जन में होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका आज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर में पहले तो हम बेस 1 पढ़ेंगे। बेस वैसे बेस 0 भी हो सकता है, लेकिन बेस 0 कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं काउंट कर सकते हैं। और बेस 1 भी कुछ ऐसा ही है, यानी बेस 1 का जो नोमेनक्लेचर है वो यूनरी है, यानी कि यूनरी में सेट होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 का मतलब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें अगर हमें कुछ गिनतियाँ लिखनी है, यानी कि काउंटिंग लिखनी है, जैसे कि हमें तीन लिखना है, यानी कि जैसे कि इसमें 1 से 1 से 1, यानी हर बार 1 1 आएगा, जहाँ तक लिखना चाहेंगे इसमें 1 1 आएगा सिस्टम में। ठीक है, तो हम अब बेस 2 देखते हैं। जैसे कि बेस 2 में ऐसे हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, 0 1। और बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होता है, डिजिटल सिस्टम्स में होता है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, यानी सब जगह बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और आगे हम पढ़ते हैं बेस 3। बेस 3 क्या है, टर्नरी सिस्टम। टर्नरी सिस्टम में क्या होता है, 0 1 और 2। ठीक है, और बेस 3 होगा बेस 4। बेस 4 में होगा क्वार्टरनरी। ठीक है, क्वार्टरनरी में क्या होगा, 0 1 2 3 और 4, नहीं 3 तक होगा, सॉरी 3 तक ही होगा, क्योंकि हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 न्यूमेरल्स होंगे इसमें। अब बेस 5 में क्या होगा, फिर बोलेंगे क्वीनरी सिस्टम। तो क्वीनरी सिस्टम में क्या होगा, 5 न्यूमेरल्स होंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि 5 न्यूमेरल्स होंगे। ठीक है, अब बेस 6 में कितना होगा, सेनरी सिस्टम। सेनरी सिस्टम में कितने होंगे, 6 न्यूमेरल्स होंगे, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और बेस 6 के बाद 7 है, तो इसे बोलेंगे सेप्टेनरी सिस्टम। तो इसमें कितने होंगे, 7 न्यूमेरल्स होंगे, 0 1 2 3 और आखिरी यानी कि 4 ले लिए, चलो 5 और 6, यानी कि 7 होंगे। ठीक है, ऑक्टल में अब यानी कि बेस 8 में, बेस 8 को बोलेंगे ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में कितने होंगे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 8 न्यूमेरल्स होंगे इसमें। अब बेस 9, इसे बोलेंगे नॉनरी सिस्टम। नॉनरी सिस्टम होगा तो उसमें कितने होंगे, 9 न्यूमेरल्स होंगे, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 9 न्यूमेरल। ठीक है, और आखिरी में हो गए बेस 10। बेस 10 में होगा डेसिमल सिस्टम, यानी कि डेनरी सिस्टम में कितने होंगे, पूरे के पूरे 10 न्यूमेरल्स होंगे, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी में 9, यानी कि 10 होंगे। अब देखिए हमने क्या करा, इसमें हमने ऐसे सीखने के लिए तो सोच रहे सारे याद करने के नाम है, ऐसे क्यों है, क्योंकि ये
6 स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है। इसके बाद जो आगे के नेमिंग होगी, नोमेनक्लेचर होगा, वे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो उन्हें हम आगे भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम डेसिमल नंबर से आगे सिस्टम करते हैं, यानी हम 10 को क्या लिखते हैं, जब 10 को लिखते हैं डेसिमल, ठीक है। बेस 10 को डेसिमल, ठीक है। अगर हमें बेस 11 लेना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए जब हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 को लिखते हैं यहाँ पर अन, ठीक है। जैसे कि यूनरी में लिखा था, यूनरी में क्या लिखा था, अन, ठीक है। यानी शुरू का यूनी का UN, तो क्या हो गया 1। अब डेसिमल 10 से आगे हैं तो इसके रखेंगे डेसिमल, ठीक है, अनडेसिमल, ठीक है। और अब देखो हमें क्या करना है, हमें लेना बेस 12। अब बेस 12 लेना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 2 है, अब 2 है तो इसे लिखना पड़ेगा डुओ, जबकि हमने वहाँ पर बाइनरी में क्या देखा था, BI था, तो बाइनरी को हम BI भी लिखते हैं, मतलब हम 2 को लिखने के यहाँ पर तरीका जो है डुओ है, ठीक है। और वहाँ पर सिंपल क्या था, बाइनरी था, तो डुओ डेसिमल, तो इससे क्या लिखेंगे, डुओ डेसिमल। अब देखिए ये डुओ जो है आगे भी काम आएगा हमारे, क्योंकि एक बार जो हमें यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा वो आगे भी कई बार रिपीट होगा, जिससे हम नंबर नोमेनक्लेचर आराम से बना सकते हैं किसी भी बेस का, ठीक है। अगर हम बेस 13 लेंगे तो बेस 13 का देखो क्या होगा, ट्राई होगा, ठीक है, ट्राई यानी 3, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने टर्नरी TR होता है, एक ट्राई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई वाला आएगा 13 वाला, और ट्राई डेसिमल, ठीक है। और अब है बेस 14। अब बेस 14 क्या होगा, तो ये होगा टेट्रा, जैसे कि टेट्रा यानी जिसके 4 कुछ होता है, यानी 4 नंबर होता है, जैसे यहाँ 4 है तो उसे टेट्रा बोलेंगे, टेट्रा डेसिमल, यानी कि 14 बोलेंगे इस भाषा में, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब बेस 15, देखो क्या होगा, अब ये होगा पेंटा। अब आपको ये थोड़े से याद आ रहेंगे अगर आपने IUPAC नेम सीखा होगा यानी केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी लगभग थोड़े मिलते जुलते ना मिलेंगे आपको यहाँ पर डेसिमल, ठीक है। अब लेंगे हम बेस 16, तो बेस 16 क्या होगा, तो उसे बोलेंगे हम हेक्साडेसिमल, ठीक है। और अब आगे होगा बेस 17। अब बेस 17 क्या होगा, देखिए, तो उसे बोलेंगे हेप्टाडेसिमल, ठीक है। तो और अब आगे हम देखेंगे बेस 18, तो बेस 18 को क्या बोलेंगे, ऑक्टा, यानी जैसे ऑक्टल में ऑक्टा, इसका 8 के लिए ऑक्टा हो गया, और डेसिमल सिस्टम में चल रहे हैं यानी 10 से आगे चल रहे हैं, जैसे कि 10 20 होता है, इसी तरह से डेसिमल यहाँ पे इसी तरह से लिख देंगे, ऑक्टा डेसिमल। अब 9 है यानी 19, तो यहाँ पर अलग नाम है, जैसे नॉनरी, यहाँ पर जैसे नॉनरी का नॉन था तो वहाँ पर ये वो इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ENNEA, इना डेसिमल, ठीक है। और आगे अब बेस 20 है, और बेस 20 सिस्टम बहुत ही मशहूर सिस्टम है, मतलब कि ये नंबर सिस्टम जो है बहुत ही पुराना नंबर सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल का होता था माया सभ्यता में होता था। यानी कि अगर हमारा बेस 10 सिस्टम नहीं होता, जैसे कि हमारी गिनतियाँ अगर बेस 10 में नहीं होती तो संभावना होती कि बेस 20 में होती, यानी कि हमारी गिनती जो होती
0 से लेके 20 तक होती, फिर उससे आगे जैसे 10 बढ़ता है उस हिसाब से गिनतियाँ बढ़ती, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो इसको बोलते हैं वेजिसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब वेजिसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसी के जैसे कि हमें डेसिमल लिखा था, तो इसी से आगे हम इसके आगे लिखेंगे, जैसे कि अब बेस 21 लिखेंगे। जैसे हमने बेस 21 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे बेस 2 में लिखेंगे तो अन लिखेंगे, यानी कि UN, जैसे वहाँ पर 11 का लिखा था अन वाइजेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और बेस 22 करेंगे, डुओ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर डुओ लिखा था, और आगे का पूरा लिखेंगे। और इसी तरह से बेस 23 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 के लिए क्या लिखेंगे, उसे ट्राई आगे लिखेंगे पूरा, ठीक है। अब इसी तरह से 24 लेंगे अगर, ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे, टेट्रा, और आगे इस तरह से चलते जाएंगे। और ये वाला भी एना वेजिसिमल लिखेंगे, लेकिन आखिरी वाला जो होगा, यानी कि बेस 30 जो होगा वो होगा ट्राइजेसिमल, ठीक है। तो आगे देखते हैं वो। तो देखिए हमें हमने क्या देखा, 30 तक, बेस 30 तक देखा। तो अब हम देखते हैं आगे, जैसे कि हमने 30 का, बेस 30 का क्या देखा था, बेस 30 का देखा था ट्राइजेसिमल, यानी कि नंबर सिस्टम है। अगर इसको हम बेस 31 में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले अन लिखेंगे, फिर ट्राई लिखेंगे, फिर जेसिमल लिखेंगे। इसी तरह से 32 के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डुओ लिखेंगे, फिर ट्राई लिखेंगे, ट्राई जेसिमल पूरा लिखेंगे। 33 के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले ट्राई लिखेंगे, फिर पूरा ट्राई जेसिमल लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 39 को कैसे लिखेंगे हम, 39 को जो लिखेंगे, पहले ईना लिखेंगे, ईना ट्राई जेसिमल, ठीक। तो हम देखो 40 देखते हैं। 40 को क्या लिखेंगे, 40 को लिखेंगे क्वाड्रा जेसिमल, यानी कि क्वाड्रा जेसिमल के वहाँ जैसे कि हमें 41 लिखना है, तो 41 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि बेस, ये बेस ही चल रहा है सारा, ठीक है यहाँ पर। तो इसे लिखेंगे पहले अन क्वाड्रा जेसिमल। 42 लिखेंगे, तो सब लिखेंगे डुओ। अगर हमने जैसे लिखना है 46 लिखना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हेक्सा क्वाड्रा जेसिमल। अब 45 में लिखा, तो इसे बोलेंगे सेप्टाजेसिमल, ठीक है। अगर इसी तरह से हम 50 पर आएंगे, बेस 50 पर, यानी कि बेस 50 को लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे क्वीन क्वाजेसिमल, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, क्वीन क्वाजेसिमल, ठीक है। और इस आगे जैसे कि उन्होंने लिखा, मान लेगा 55 लिखा हमने, तो उसे 55 लेंगे पेंटा क्वीन क्वाजेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह से हम 58 हो जा सकते हैं, इसे 58 को करेंगे ऑक्टा क्वीन
क्वाड्रेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से 60 को क्या लिखेंगे हम, बेस 60 में होएगा तो इसे बोलेंगे हम सेनाजेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको मान लेंगे 66 को लिख रहे हैं हम, तो इसमें 66 नंबर बेस सिस्टम को कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए ये 62 बेस सिस्टम है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे डुओ सेनाजेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से 69 लिख सकते हैं हम। 69 को क्या लिखेंगे, जैसे कि इसे लिख सकते हैं हम सेनाजेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे पेज का नंबर सिस्टम लिखा 70 में क्या होगा, तो ये होगा सेप्टुआजेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसी तरह से 71 में अन लगा देंगे। 75 77 का, जैसे कि 77 का सकते हैं सेप्टुआजेसिमल, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब 80 का होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्टाजेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और जैसे कि 90 का लिखेंगे तो 9 का हम लिखेंगे नोनाजेसिमल, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम नोनाजेसिमल। अब तो देखिए जैसे हम अब 100 को लिखते हैं। 100 को क्या लिखेंगे, सेंटेसिमल लिख सकते हैं सब, ठीक है। 100 को इससे आगे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमें आगे लिखना है तो हम इसका खाली, जैसे कि हमें लिखना है 100, ये 111 लिखना है हमें, तो इसको नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे, इसके नंबर सिस्टम में सेंटे। अब जैसे कि 11 है तो क्या लिखेंगे अन डेसिमल, सेंटे एंड डेसिमल। इसी तरह से सेंटे को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या लिखेंगे इस नंबर सिस्टम को, जैसे कि अब तक हमने सीखा चेंज कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि अब यहाँ पर 200 आ जाएगा, जैसे कि 200 कुछ आ जाएगा यहाँ पर, तो 200 क्या आएगा, तो डुओ लगा देंगे, डुओ सेंटे, ठीक है। डुओ सेंटे जो भी लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ट्राई लिख देंगे, यानी कि हमारे नंबर सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे लिए ये नोमेनक्लेचर इतना सफिशिएंट है। और थैंक यू।